जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मदर एंड चाइल्ड का प्रोग्राम है जिसमें हम 12 पैकेजेस देते हैं, उसको भी हमने ध्यान में रखा है। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एक्सपेंशन तो कर दिया, अब समय है हम कंसोलिडेशन करें और कंसोलिडेशन में क्वालिटी सपोर्ट हम दे सकें और क्वालिटी आउटकम्स हमारे निकल सके, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, अभी हमें खुशी है कि हम नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एनक्वास लगभग 1,85,000 में से 50,000 में हम कर चुके हैं, लेकिन हमको इससे खुश नहीं होना है। वी शुड नॉट फील सेटिस्फाइड, वी शुड नॉट फील हैप्पी। इट इज स्टिल अ लार्जर टास्क इज लेफ्ट विच वी हैव टू डू। और एनक्वास का भी क्वालिटी में जो हमने स्टैंडर्ड्स एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, उसको भी लगातार हमको ऑडिट करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिसपे हमको काम करने की जरूरत है। मैं यहाँ जब नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ और जब कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें रेगुलरली ऑडिट करना चाहिए और ऑडिट का मेथोडोलॉजी हमको डेवलप करनी चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि किस तरीके से हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर उसमें काम कर रहे हैं, उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। एक मैं यहाँ ये भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे इसमें बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोग्रेस हुई है। अब जैसे मदर एंड चाइल्ड की बात करें तो हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो 79% से बढ़ करके अब 89% हो गई है, which is a good increase, although we should not be satisfied, but yes, बहुत सी जो स्कीम्स आई मातृ सुरक्षा योजना के तहत और बाकी सारी स्कीम्स के तहत, उनका एक फायदा ये हुआ है कि हमारे 89% हमारी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है वो बढ़ी हैं और 89% तक पहुंची है। हमारी डिक्लाइन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो 42 पॉइंट्स घट गया है। अगर हम 1990 से 2023 को कंपेयर करें तो जहां 130 पर लाख लाइव बर्थ्स डेथ होती थी, वहां आज वो 88 पर लाख बर्थ्स पर हो गई है, यानी 42 पॉइंट्स काउंट कम हुआ है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि अचीवमेंट्स में हम लोगों ने इसको हासिल किया है। अगर हम यूएन रिपोर्ट की बात करें जो 2025 में आई है, उसमें नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है दैट हैज डिक्लाइंड बाय 70%। दिस इज अ वेरी गुड स्टैटिस्टिक्स विच लाइन हुआ है न्यू मोर्टेलिटी रेट, जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए और उसको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है ये डिक्लाइन हुआ है, इसकी डिक्लाइन 79% हुआ है। जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये भी 79% हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन जो है वो 73% हुआ है। और इसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है वो भी बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, जिसमें 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया और 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन में ओनली 0.7% हर पीपल हैव ग्लोबल केसेस में मलेरिया जो डिटेक्ट हुआ है इंडिया में, इट इज 0.7%। और मॉर्टेलिटी जो ग्लोबली हुई है उसमें 0.6% हमारी मॉर्टेलिटी हुई है। ये हमको मलेरिया में अचीवमेंट मिली है। बहुत से जो हम लोगों ने इंटरवेंशंस किए हैं, उस इंटरवेंशंस के कारण हमको ये सफलता मिली है और मलेरिया में जो 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है उस केसेस डिटेक्ट हुए हैं और 0.7 और 0.6 हमारा मॉर्टेलिटी रेट रहा है। उसके बारे में भी हमको समझना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस में, जिसमें अभी हम टीबी मुक्त अभियान हम चला रहे हैं, उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो 24 की रिपोर्ट आई है, उसमें डिक्रीज इन इंसिडेंस इज 21%। एंड यू विल बी ऑल्सो हैप्पी टू नोट दैट द ग्लोबल डिक्लाइन इज ओनली 12%. And our decline is 21%, and that is not by us. It is being said by the World Health Organization, that we have to understand. उसी तरीके से जो हमारा ट्रीटमेंट कवरेज है वो 92% है ट्यूबरक्लोसिस का,
और ग्लोबल ट्रीटमेंट कवरेज जो है वो 78% है। इसका मतलब जो टीबी मुक्त अभियान में आप सब लोग एग्रेसिवली लगे हैं डिटेक्ट करने में, उसका एक निश्चित रूप से लाभ भी मिल रहा है और डिटेक्शन के साथ साथ क्यूरेटिव पार्ट को भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। अभी जो टीबी प्रोग्राम चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। हमें मालूम ही है कि हम पोलियो फ्री हो चुके हैं सिंस 2014। नियोनेटल एंड मैटरनल टेटनस का एलिमिनेशन ये 2015 में हो गया था। ट्रबकोमा इज नाउ नो मोर अ पब्लिक प्रॉब्लम, दैट वाज डिक्लेयर्ड इन 2004। और बहुत खुशी की बात है कि ओनली 1 year इज लेफ्ट और नाउ ओनली 8 months इज लेफ्ट। वी कैन विल बी डिक्लेयर्ड कालाजार फ्री, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इट इज द लास्ट ईयर विच वी आर वर्किंग वन वर्ड फॉर WHO सर्टिफिकेशन। जो हमारे चैलेंजेस हैं वो हमारे इंक्रीजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं और इसके लिए हमको आयुष्मान आरोग्य मंदिर को स्ट्रेंथन भी करना पड़ेगा, हेल्थ प्रमोशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मैनेजमेंट को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और टाइमली रेफरल्स हो इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि 30 years एंड अबव हम जो 1.85 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के हम वो करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, इसको और साइंटिफिक बनाने की आवश्यकता है। और मैं आराधना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके साइंटिफिक, व्हाट आई मीन टू से इज, उसी एक बार किसी ने अपनी स्क्रीनिंग करा ली तो हमारे पास फिगर आ गए, हाइपरटेंशन 41 crores, डायग्नोज 7.1 crore एंड 5.7 crore ऑन ट्रीटमेंट। उसी तरीके से डायबिटीज 41 crores, ओरल कैंसर 35 crores, डायग्नोज 2.3 lakh, ब्रेस्ट कैंसर 16.5 crores, सर्वाइकल कैंसर 8.9 crores, डायग्नोज 1.1 lakh। ये तो आ गया, लेकिन इसके साथ साथ आगे फॉलोअप क्या हुआ है, इसलिए टाइमली हम इसको, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी हैज गॉट स्क्रीन्ड इन द ईयर एट द एज ऑफ 30, he should be also screened at the age of 35, 37, at some frequent intervals। और उसका साइंटिफिकली हमको जो मैनेजमेंट करना चाहिए उसकी हम अगर चिंता करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा सुझाव है, जिसके लिए हमको इसको आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। I tried to come out discuss with you about the achievements which we have achieved so far। अब मैं कुछ आपको कुछ बातों के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं उसके बारे में। देखिए, हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, पेशेंट क्योर और पेशेंट केयर की बात है, और जो लास्ट माइल डिलीवरी है, उसमें वी आर वेरी गुड, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रोग्राम को हम लोगों ने हाथ में लिया है उस प्रोग्राम को हम बहुत अच्छे से एक मुकाम तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ और जो हमारी ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन एक पार्ट में हम हमेशा लैक कर रहे हैं, वो है जो हमारा हार्डवेयर है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे नेशनल हेल्थ मिशन में प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान है, उसमें हम कहीं ना कहीं एक तो उसकी इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, यानी हम नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं कहेंगे, उसकी प्लानिंग को और अच्छा बेहतर बनाने की आवश्यकता है। मैंने बहुत से बीएमओस के साथ और सीएमओस के साथ इंटरैक्ट किया, बहुत से प्रोविजंस ऑफ एनएचएम के बारे में उनको जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो पीआईपी कैसा बनाएंगे, और अगर वो पीआईपी बनाएंगे तो वो कितना रियलिस्टिक होगा। आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू कम्युनिकेट टू यू द राइट पर्सपेक्टिव और नॉट। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस कि हम पीआईपी जो बनाते हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड होना चाहिए, नीड बेस्ड होना चाहिए, और जो नीड बेस्ड को पूरा करने के लिए एनएचएम का एम्बिट है उसका उपयोग होना चाहिए। तो अगर हम ये करेंगे तो हमको एक अच्छा पीआईपी बनेगा, पीआईपी बनेगा तो उसमें फाइनेंशियल जब चीजें फंडिंग होगी तो इफेक्टिव
यूज होगा उसका, ये हम जरूर आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वो कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड टाइमली यूटिलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे को यूटिलाइजेशन टाइम पर नहीं मिलता है। अब हार्डवेयर की जब मैं बात कर रहा हूं, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनना है, हमने फंडिंग कर दी, फंडिंग हमने 2023 में की, अब 2025 चल रहा है, अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, and now you are asking for more PIP. How can we give you more PIP when the utilization certificate has not come? तो इसके बारे में भी कहीं ना कहीं हमको सोचना चाहिए और स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमको सोचना चाहिए, ऐसा मैं जरूर कहना चाहूंगा। दूसरा जो बाय सजेशन इज, जो मैं बार बार बोलता हूं वो यहां भी बोलूंगा, हम नेशनल हेल्थ मिशन में जब हम काम कर रहे हैं तो हम आपके सबसे इंपॉर्टेंट टूल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल, और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। ही डज नॉट नो दैट योर टीबी मुक्त अभियान इज गोइंग ऑन। शी डज नॉट नो दैट इन हर जिला परिषद एरिया a program for neonatal child or for newborn child is being undertaken. तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व करना, चीफ मिनिस्टर से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को लेटर्स लिखवाना, उनसे संबोधन करवाना, उनसे मैसेजिंग कराना, मैसेजेस करवाना, हमारे एमपीज हैं, हमारे एमएलएज हैं। मैंने खुद पार्लियामेंट के दौरान सभी जो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स जहां हाई नंबर ऑफ केसेस ट्यूबरक्लोसिस के थे, मैंने उनके साथ इंटरैक्ट किया, मेंबर पार्लियामेंट के साथ। लेकिन आई शुड नॉट से, बट वी हैव टू थिंक अबाउट इट, दैट द मिशन डायरेक्टर्स, द सेक्रेटरी हेल्थ एंड द डाउन द स्ट्रीम द डॉक्टर्स, they should have a very lively contact with the public representatives. No chief medical officer calls any time any MLA. No chief minister, no block medical officer calls any time any Zilla Parishad member. They are the most important tools. They can make your work very easy. और उनको आप जब सेंसिटाइज करते हैं तो उसमें से काम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है। इस पर हमको सोचना चाहिए, ऐसा मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम, इसको हम लोगों ने लॉन्च किया, 2021 में लॉन्च किया, 2025 में वो समाप्त हुआ है। अभी वी आर गोइंग फॉर एन एक्सटेंशन, लेकिन हम फंड्स उस पर खर्च नहीं कर पाए। मेरे से कई बार लोग चर्चा करते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। मैंने सब लोगों को कहा है कि बजट माकूल है, आप बजट की चिंता मत कीजिए, खर्च करने की समय पर चिंता कीजिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा, उसको हम टाइमली स्पेंड नहीं कर पाते हैं, अब 16 फाइनेंस कमीशन आ जाएगा। तो इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है, और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बजट इज नॉट द इशू, इट इज द इशू इज दिस एक्सपेंडिचर इन टाइम दैट वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। लेकिन मैंने कुछ आपके सामने जब अचीवमेंट्स की बात की, तो साथ साथ मैंने कुछ जो लिमिटेशंस और जो कुछ हमारे को ध्यान देने के योग्य वाली बातें हैं, उस पर भी आपका मैंने ध्यान आकृष्ट किया है। अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस पे हम जरूर आप लोग चर्चा करेंगे, और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से जरूर हम सब लोग एनलाइटेंड भी होंगे, और आप सब लोग उसको रेप्लिकेट करेंगे अपने अपने स्टेट्स में। यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। अगेन मैं ये कहूंगा कि एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, मुझे आप सबको इसके लिए साधुवाद भी देना चाहिए कि आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है। इसीलिए भारत के इंडिकेटर जो हैं वो ग्लोबल इंडिकेटर से कहीं आगे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो भारत सरकार स्वास्थ्य के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो फाइनेंसेस जो आपको बजटिंग के माध्यम से दे रहे हैं, उसका राइटफुल यूटिलाइजेशन
और राइटफुल प्लानिंग, इन दोनों पर हमको ध्यान देने की जरूरत होगी। उस पर आप जरूर ध्यान देंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। मैं फिर से नायब सिंह सैनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में भी आए और आपने जो यहाँ हमें हरियाणा में इस कार्यक्रम को करने के लिए आपने मेजबानी की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जेपी नड्डा साहब आपका। सचमुच आपका जो उद्बोधन था न केवल प्रेरणाओं से भरा था, बल्कि एक नई ऊर्जा भी हर प्रतिभागी को आपके वक्तव्य ने, आपके उद्बोधन ने दी है। बहुत बहुत आभार आपका। दीपिका सज्जनों, वक्त हो चला है कि हम समृद्धि चिन्ह अपने सभी गणमान्य अतिथियों को प्रदान करें।